जय माँ करणी। हूँ हिम्मत सिंह रतनू सांडा पेश करा माँ करणी रे जन्म री बात। श्री करणी माता री बात। श्री करणी जी का जन्म। श्री करणी जी जब माता के गर्भ में आई उस समय उनकी सबसे बड़ी बहन लालबाई की आयु लगभग 20 वर्ष की थी। श्री करणी जी से पहले मेहा के 5 लड़कियां हो चुकी थी। भारतवासियों की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि वे लड़कियों के पैदा होने पर शोक प्रकट करते हैं और खिन्नचित होते हैं, और लड़कों के पैदा होने से प्रसन्नता प्रकट की जाती है। इससे पहले 5 लड़कियां उत्पन्न हो चुकी थी, इसीलिए मेहा सदा खिन्नचित बना रहता और लोगों के सामने यह भाव प्रदर्शित किया करता था कि लड़कियां तो पराई संपत्ति होती है, दूसरे के घर चली जाएगी, मेरी संपत्ति का रक्षक या अधिकारी कोई नहीं है। जब श्री करणी जी देवलबाई के गर्भ में आई तो मेहा को अधिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसको आशा थी कि इस बार उसको पुत्र लाभ होगा। इसलिए प्रसूति काल के निकट आने पर उसने मोढ़ी मूलाणी और आखा इंदाणी नाम की 2 दाइयों को बुलाकर अपने यहाँ रख लिया और उत्सव मनाने का प्रबंध कर आमोद प्रमोद की बहुत सी सामग्री अपने यहाँ इकट्ठी कर ली। आसपास के जागीरदारों और अपने संबंधियों को निमंत्रित करने का भी पूरा आयोजन कर रखा था, परंतु 10वां मास समाप्त होने पर भी प्रसूति नहीं हुई। प्रतीक्षा करते करते 10वां छोड़कर 12वां महीना भी निकल गया, फिर भी प्रसूति नहीं हुई। तब तो सब परिजनों को आश्चर्य और भय होने लगा। यह नई बात देखकर सब लोग चिंतित हुए। अंत में मोढ़ी मूलाणी नाम की दाई यह कहकर चली गई कि ऐसा प्रसव मैंने कभी नहीं देखा, न मालूम कब बच्चा जन्म लेगा। परंतु दूसरी दाई आखा इंदाणी वहीं बनी रही। इसी चिंता में 20वां महीना भी बीत गया। तब तो और भी अधिक चिंता होने लगी। माता ने देखा कि भ्रूण गर्भ में फिरता और क्रिया करता है, परंतु प्रसूति नहीं होती। इसी चिंता में एक रात को माता निद्रा में सो रही थी। उसको यह सपना आया कि सामने एक लड़की हाथ में त्रिशूल लिए खड़ी है और माता को कह रही है कि मैं तेरे उदर से जन्म लूंगी और अपने निज की इच्छा से बाहर आऊंगी। अभी 1 मास और धैर्य रख, 21 महीने गर्भ में रहकर मुझको बाहर आना है। जो मोढ़ी दाई मेरी अवज्ञा कर यहाँ से चली गई, वह पुत्र सुख से वंचित रहेगी। प्रातः काल के समय देवलबाई ने निद्रा से उठकर पति को स्वप्न का सब हाल कह सुनाया, परंतु मेहा को इस स्वप्न के कारण प्रसन्नता न हुई, क्योंकि उन दिनों सर्वसाधारण में यह विश्वास फैला हुआ था कि चारण जाति में समय समय पर देवियां उत्पन्न होती रहती है। अब एक और देवी जन्म लेना चाहती है तो इसमें नई बात क्या है। अस्तु, उपरोक्त स्वप्न से मेहा को विश्वास हो गया कि इस बार भी मुझको कन्या ही प्राप्त होगी। इसलिए उसने पुत्र लाभ की आशा से जिन उत्सवों का आयोजन कर रखा था वह मन ही मन स्थगित कर दिया, परंतु स्वप्न की बात किसी के सामने नहीं कही। निदान 21वां महीना समाप्त होने पर विक्रमी संवत 1444 की आश्विन शुक्ला सप्तमी भृगुवार को सुआप गांव में ब्रह्म मुहूर्त के दूसल के पुत्र के मेहा के घर श्री करणी देवी का अवतार हुआ। जन्म के समय माता को कुछ समय के लिए मूर्छा हो गई और उसी अवस्था में उसने अपने सामने खड़ी हुई त्रिशूल और नरमुंड धारिणी देवी को देखा। इस क्षणिक मूर्छा के समाप्त होने पर माता को इस बात का ज्ञान हुआ कि मुझको कन्या की प्राप्ति हुई है। इस बात का ज्ञान हुआ कि मुझको कन्या की प्राप्ति हुई है, परंतु मूर्छा में बिजली की प्रतिभा को धारण करने वाली असीम लावण्य और स्वरूपवती जिस देवी को नरमुंड और त्रिशूल धारण किए हुए देखा था, उसके स्थान पर मूर्छा खुलने पर एक काली कलूटी चौड़े मुंह वाली और स्थूल देह वाली नवजात कन्या को सामने पड़ी हुई पाया। माता ने अपनी मूर्छा के समय देवी के दर्शन होने का हाल करीब 4-5 बरस तक किसी पर प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि प्रत्यक्ष में विरूपा कन्या को जन्म देकर वह उस मूर्छा को भ्रम समझी हुई थी। प्रसूति के तीसरे दिन
कन्या का नामकरण संस्कार किया गया और रिद्धि या रिद्धुबाई नाम रखा गया।